हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट स्टडी। और आज आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम वैदिक सभ्यता या वैदिक काल से जुड़े कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। जो हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था, वैदिक काल, वेदों के बारे में पढ़ाया था, उसी से ही रिलेटेड आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला है, वेदों की संख्या कितनी है? एक है, 2, 3, 4। तो वेदों की संख्या कितनी है मैंने उसमें आपको बताया भी था, वेदों की संख्या के बारे में, और उनके नाम भी बताए थे उस वीडियो में। आपने अगर नहीं देखी तो उस वीडियो को जाकर आप देखें। तो इसका आंसर है 4। तो वेदों की संख्या कितनी है हमारी? 4 हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद थे। नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। तो सबसे जो पुराना वेद हमारा है वो ऋग्वेद है। अब अगला है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 5 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं। तो ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल हैं। अगला है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें किस वेद मिलता है? ये भी था उसमें जो थ्योरी मैंने पढ़ाई थी। और ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है। अगला है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? अब यहाँ पूछा था कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, अब ऋग्वेद में है, तो किस मंडल में दिया गया है ये बताना है आपको। तो पहला है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो किस में दिया गया है? 3 में। तो ऋग्वेद किस मंडल में दिया गया है? 3 में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? जो ऋग्वेद है उसमें हमारी नदियां भी आती हैं, तो जो सबसे पवित्र नदी है वो किस नदी को कहा गया है? गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र। तो ऋग्वेद में जो हमारी सबसे पवित्र नदी है वो है हमारी सरस्वती। सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे नया वेद इसमें कौन सा है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो सबसे जो नया वेद है वो है अथर्ववेद है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूला करता था उसे क्या कहते हैं? जो वैदिक काल है, जो राजा था वहाँ पे जो कर वसूल करता था उस कर को हम क्या कहते थे? जजिया, बलि, लगान, कर। तो दोस्तों इसमें ये आएगा ऑप्शन बी, बलि। तो जो वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूला करते थे उसको बलि कहते थे। अगला है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ए है ऋग्वेद, बी है शतपथ ब्राह्मण, सी है यजुर्वेद, डी है मुंडकोपनिषद। तो सत्यमेव जयते है वो किस वेद से लिया, किस वेद के अंतर्गत लिया गया था? ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्र का, जादू का, आयुर्वेद का, संगीत का। तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है हमको? मंत्र का। ऑप्शन ए। जो संगीत का है वो हमारा किस में जाता है? सामवेद में जाता है। और जो जादू टोने वाला होता है वो अथर्ववेद में जाता है। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं या मंत्रों की संख्या है 10,000, 10,500, 11,600 या 10,600। तो ऋग्वेद में जो ऋचाएँ हैं वो कितनी हमारी? 10,600। सामवेद में किसका उल्लेख है? सामवेद में किसका उल्लेख मिलता है? मंत्र का, जादू का, आयुर्वेद का, संगीत का। तो सामवेद में हमें संगीत का उल्लेख मिलता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक हम किस वेद को कहते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो भारतीय संगीत का हम जनक किसे कहते हैं? सामवेद को। इसमें संगीत के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्र का, कर्मकांड का, आयुर्वेद का, संगीत का। तो जो यजुर्वेद है इसमें कर्मकांड का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? मंत्रों का, रोग निवारण व जादू टोना का, कर्मकांड का, संगीत का।
तो अथर्ववेद में रोग निवारण व जादू टोना का उल्लेख मिलता है। मंत्र का हमारा ऋग्वेद में मिलता है, कर्मकांड का हमारा इसमें यजुर्वेद में मिलता है, और संगीत का सामवेद में मिलता है। नेक्स्ट है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 4 है, 68, 108, 12। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेद, वेदांग, वेदांत या पुराण? इसका ऑप्शन है सी, वेदांत। तो उपनिषद को वेदांत के नाम से जाना जाता है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 4 है, 6 है, 108 है, 12 है। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? तो व्याकरण की सर्वप्रथम जो रचित पुस्तक है वो कौन सी है? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक हमारी अष्टाध्यायी है, ऑप्शन बी। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? कालिदास, वेदव्यास, पाणिनि, अष्टावक्र। तो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे हमारे? ऑप्शन सी है, पाणिनि। पुराणों की संख्या कितनी है? 4, 6, 12, 18। तो पुराणों की संख्या कितनी है हमारी? ऑप्शन डी, 18। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? जो वैदिक आर्य थे उनका मुख्य भोजन क्या था? जौ और चावल, दूध और इसके उत्पादक, चावल और दाल, सब्जी और फल। तो ऑप्शन इसका है बी है, दूध और इसके उत्पादक। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? जौ, चावल, गेहूं, राई। तो इसे सबसे पहले मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाया गया था वो ऑप्शन ए है, जौ। जौ का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग किया गया था? लोहा, तांबा, सोना, चांदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तांबा। वेद शब्द का क्या अर्थ है? बुद्धिमान, कुशलता, ज्ञान, शक्ति। तो वेद शब्द का जो अर्थ है वो है ज्ञान। अगला है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही है? जो हमने बताए थे ना आयु के, वो है ये। पहला है गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यास। ऑप्शन बी है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यास, गृहस्थ। ऑप्शन सी है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ऑप्शन डी है वानप्रस्थ, सन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी। पहले ब्रह्मचर्य आएगा, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। आगे है, आरंभिक वैदिक काल कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो आरंभ में वो किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। तो इसका ऑप्शन सी है, व्यवसाय पर। व्यवसाय पर वर्ण व्यवस्था आधारित थी। नेक्स्ट है, मनुस्मृति की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने, मनु ने, वाल्मीकि ने, वेदव्यास ने। तो मनुस्मृति की रचना मनु ने की थी, ऑप्शन बी। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, मुंडकोपनिषद, जय संहिता। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ जो है माना जाता है वो ऑप्शन बी है, श्रीमद् भगवद गीता। कृष्ण के बारे में इसी में दिया गया है। जो महाभारत का युद्ध हुआ था सब इसी के बारे में। अर्जुन ने जो कृष्ण ने अर्जुन से जो भी बोला था महाभारत के युद्ध में, जो भी ज्ञान दिया था उसमें गीता का जो गीता में श्लोक मिलते हैं भगवद गीता में आता है। अगला है, ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? अगन्य का मैंने आपको अर्थ बताया था कि ना मारने योग्य। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए, गाय। क्योंकि गाय को ऋग्वेद में अगन्य शब्द में क्या मारना नहीं है, तो उसको गाय को हम नहीं मार सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक की है और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे। तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।